मेरे घर आण के मेरी मिसेज बैठी ही तो उन्होंने नाल आके पहला बदतमीजी करन लग पे। जे मैं लागे आया वा तो इन्होंने मेरे नाल भी हथ मारे, बाल्टे चुक चुक मेरे सिर मारे आ, मेरे हथ नूं सट लाती, मेरे लाते सट लगी आ, मेरी अख ते सट लगी। इन्होंने कोई कसर नहीं छड्डी। मेरी छोटी गुड़िया रोंदी रही, मेरी मिसेज रो रही थी, इनको कोई परवाह नहीं। पूरा महला इकट्ठा हो गया। बदतमीजी करन दी हद तो छोड़ी। अजे भी कहते बाहर आ, जो बाहर आएगा तेनों मारना। मैं डरदा मारा घर उपर चढ़िया छत ते रहना, बाहर नहीं आउंदा, इन्होंने डरदा। तुसीं मेरा इंसाफ दिओ मैनूं। कोई गल कह भरा तुहाडे कन्नै मारपीट कैली कीती और कौन लोग ने जिन्होंने तुहानूं मारिया? ये 9 भरा ने जी। मेरे घर आंढी गुआंढी बना घर ने, इन्हों के घर विचकार मेरा मकान वा और इलीगल बाथरूम बनया होया वा। वो सामने मेरी मिसेज बैठी अपने घर च बैठी है तो सामने बाथरूम जो सब कुछ ही लभदा, गेट खुला था। वो अपना मोबाइल लेके बैठी है तो उन्होंने एवं कह रहे तू मूवी बनाती है, ये करती है, वो ये करन डी है, वो करन डी है। तो इसे गलों आके वो लड़का मेरे घर में मेरी मैडम को ही आके बैठ गया, ऊपर ही चढ़ गया आके। तो मैंने उसको बोला थोड़ा पीछे हो, कोई बात नहीं है। उसने अपने भाई को फ़ोन कर लिया, वो भी आ गया। फेडा नाम है उसका, हैं। वो दादागिरी करता, कहता मैं मारूंगा, बदमाश हूँ मैं, इधर का मैं, मेरी जगीर है जे, मैं राजा हूँ इधर, तू जिसको लाना है ले आ, मैं दसो क्या कर सकता हूँ, हैं। पुलिस वालों के पास जाता हूँ तो पुलिस वाले भी नहीं सुनते। ऐसा तो मिलता ही नहीं है जब जाता हूँ मैं थाने में। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं इस तरह से है कि आपके घर के गेट के बाहर बाथरूम बनाया गया है जो आप कह रहे हो। तो वो जो बाथरूम बना वो कहाँ पे बना? क्या उनकी अपनी ज़मीन है जहाँ पे उन्होंने बनाया? नहीं जी, वो पहले भी मैं 2 बार टवा चुका हूँ ट्रैक्टर ऑफिस के पास जाके। वो इलीगल है, ये म्यूनसिपालिटी वालों को अपने हाथ में लिया उनका। इस तरह से कहते हैं वो इलीगल, क्या वो गली में बना है या क्या है? वो गली में है। म्यूनसिपालिटी वाले खुद ही आगे ढाक गए हैं 2 बार पहले। जो म्यूनसिपालिटी वालों के पास जाते हैं वहाँ से ईंटें भी उठा कर ले आते हैं। म्यूनसिपालिटी वाले इनके साथ रले हुए हैं, वो ईंटें भी दे देते हैं इनको। पिछली बार भी हटाया था तो ईंटें ले गए थे उठा के, तो उनके पास ही जाके हफ्ते बाद जाके ईंटें लाए तो हमारे को सामने बनाया। घर में अंदर थे हम, हमारे को बोलते जो बाहर आएगा उसको हम मार डाल लेंगे। तो हमारे को अंदर हम बंद थे, हम डरते, हमारे 8-9 भाई थे वो, और सब बना के चले गए। तो जब ढाने लगे तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। हमने एक गेट से निकलते हैं तो गिरते हैं, इतना हम तंग हैं घर में। आज आपके ये चोट लगी है, ये किससे मारा उन्होंने? उसने पहले फट्टी पकड़ी हुई थी, बाद में बाल्टा पकड़ लिया वहाँ से। बाल्टा मेरे सिर पे मारने लगा तो मैंने ऐसे हाथ किया तो मेरे हाथ पे बाल्टा बजा। इधर भी लगा है, हैं, इधर लगी है, ये लगी सर चोटें देखो। मेरी आँख पे मारा है, मेरे लग पे मारा हुआ है। बुरी हालत है मेरी इस बात। अब मैं एसएसपी को कंप्लेंट करने की सोच रहा हूँ, हैं। तो मेरी इससे पहले कभी आपने शिकायत की इसमें म्यूनसिपलिटी में या पुलिस को इसको लेकर बताया होगी? हाँ जी, बहुत बार मैंने कर चुका हूँ रिपोर्ट म्यूनसिपालिटी में। 1 हफ्ते पहले मैंने किया हुआ है, शुक्रवार, पिछले शुक्रवार की बात है। मैं म्यूनसिपालिटी वाले ईओ साहब से बात की हुई। ईओ साहब बोलता अब चलो हम आते हैं, लेकिन कोई नहीं आया आज दिन तक। आज सुबह भी रिपोर्ट देगा उठाने वाले को, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या आज क्या पूरा मामला हुआ था? कहीं ना कहीं आप भी घर पे मौजूद थे, क्या आपने देखा? क्या कैसे वो आपके परिवार के सदस्यों पर हमला करने आ गए? सर मैं जैसे ही वॉशरूम से होके अपनी पूजा करने लगी, चाय पी रहे थे हम बेड पे बैठ के, तो ये बाहर था वॉशरूम में, सामने हमारे इनका वॉशरूम बना हुआ है, वहीं नहा रहा था। और मैंने ऐसे फ़ोन पकड़ा तो ये नीचे से देखने लगा ये क्या कर रही थी। अंदर आने का, दरवाज़ा खोल। तो हमने कहा कुछ नहीं, हम अपने चाय पी रहे हैं। कहते नहीं है, गेट तोड़ के अंदर आ गया, टावल लगा के ना मेरे पास ही खड़ा हो गया। फिर ये भी नीचे से ऊपर आ गया। गांव हमारे मोहल्ले वाले ही हैं सर, पड़ोसी सर। आगे पीछे वो थोड़ा आगे रहते हैं, मगर उनके ही भाई बहन है, वो डरते नहीं हैं। उनका घर भी नहीं है तो वो घर तो उनका आगे है। वो बोल रहे थे कि नहीं क्या है, दिखा हमने, तू हमारी फ़ोटो खींच रही है, ये है वो है, तू नेट पे डालेगी, हम नंगे हो गए। शुक्र है मैं नंगा होकर नहीं नहाया तो तू मेरी फ़ोटो खींच रही है। मैंने बोला नहीं देख, कहीं कोई फ़ोटो नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो मैंने इनको बोला देखो ये टावल लगा के मेरे ऊपर आ गया, आप देखो सही मेरी क्या रिस्पेक्ट है इधर। फिर इतने देर में वो किसी और दूसरे भाई को बुला के ले आया। उसने आते ही मेरे हस्बैंड को ऐसे चाटा मार दिया। मेरी छोटी बेटी रोने लगी और अंदर चली गई रोते रोते। फिर मैं भी रोने लगी, मैं छोड़ो। उन्होंने लौंडा चुके इनके सर पे मारा, लकड़ियाँ मारी, मेरे भी लगा। उधर से लोहा उठा के बाहर गेट से लेके आ गया और इनको भी मारने लगा। मैं बीच में आ गई, मुझे भी इधर लगा दिया इन्होंने थप्पड़ से। फिर मोहल्ले वाले और इकट्ठे अंदर आने लगे। मैंने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया अपना गेट। फिर वो थोड़े से भागे तो हमने गेट को फिर से लॉक कर लिया। तो अभी इनके आसपास जो मोहल्ले वाले थे उन्होंने नहीं आपको बचाने का प्रयास किया? सर वो सब तमाशा देखते हैं, वो कोई नहीं बचाते हैं। और
4-5 और लेडीज़ भी आ जाती हैं, उनके मम्मी भी आ गए, डैडी भी आ गए, उनके भाई बहन और भी आ गए। हाँ मारो इनको, निकालो इनको, इन्होंने गंद डाला है इधर, ये ऐसे। और मैं हैंडीकैप मुझे बोलते हैं, ये गुब्बी सी इधर आ गई है, इतनी मुझे परेशान करते हैं। मैं ना किसी से बोलती हूँ, ना मैं किसी के पास जाती हूँ, अपने ड्यूटी आती हूँ, सीधा ड्यूटी से घर जाती हूँ। यही मेरा प्रोफेशन है और मैं इधर ही बैठती हूँ सारा दिन, मैं कहीं नहीं जाती हूँ किसी के पास। फिर भी मुझे इतना ये टॉर्चर करते हैं मोहल्ले वाले। तो अब आपने कहीं ना कहीं पुलिस में भी कंप्लेन की होगी, तो पुलिस क्या कहती है? आई आपका दुखड़ा सुनने? सर हम लास्ट वीक भी गए थे उनके पास, तब तो उन्होंने पत्थर मारे थे, बट्टे मारे थे, और हमारी खुट्टी 2 स्टेप बनाए हुए हैं हमने, 1-2 ईंटें लगाई हैं, उसको बार बार तोड़ते हैं और हम वही तोड़ के ईंटें हमारे घर में फेंकते हैं। इन्होंने बोला हट पीछे, ईंट चुके इनको मार दी, इनको लगने की बजाय दूसरों को लग गई। तो वो भी हमारे पुलिस वाले बोलते नहीं आपने मारा इसको, ये आप पे केस बनेगा। वो हमें डरा देते हैं, हम चुप हो जाते हैं। गए एप्लीकेशन लेके, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वही हाल, आज दिन हफ्ते के बाद फिर हम गए, 2 बार गए थाने। हाँ हम आते हैं मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और कर को ये अगर हमें कोई चोट लगी या हमें मेरे से कोई मर गया तो ये कौन, इसका कौन जिम्मेवार होगा? गवर्नमेंट जिम्मेवार है या कोई म्यूनसिपैलिटी वाले या थाने वाले? आप ही बताओ। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पड़ोसी ने ही पड़ोसी पर हमला कर दिया, जिसमें वह ये व्यक्ति घायल हुए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब थकान और पेट्रोल के खर्चे को कीजिए अलविदा, क्योंकि आ गए हैं TNR के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो पॉल्यूशन एंड नो पेट्रोल। एनवायरमेंट फ्रेंडली स्कूटर्स जो दे 10 पैसे पर किलोमीटर का माइलेज। TNR के इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर लाने के लिए विजिट मेगा पावर सर्विसेज, बाईपास रोड, कुंजवानी।